हेलो एग्जाम फाइटर्स, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम सब कवर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इस टॉपिक पे ये वीडियो तुम्हारी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर के बाद जो टॉपिक है ना तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी क्वेरी हैं, सबको सॉल्व करने में आप एकदम कैपेबल हो जाओगे। सो देन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइन हामिद साहब की कि मंजिल अगर आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा, मंजिल अगर आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा, और सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। कि मंजिल अगर आसमान पे है तो मुझे उसे उतारना होगा और सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we know very well कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। सो देन अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये पुट अप होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आपको ये यहां पे समझना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब टाइप, फर्स्ट इज कि पहला हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड सेकंड हमारा जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ब टाइप। सो फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड द सेकंड वन इज क्वेश्चन वर्ब टाइप। आप कहोगे भैया इसका मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब टाइप एंड क्वेश्चन वर्ब टाइप का मतलब क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब टाइप, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू यू लाइक टी, डू यू लाइक कॉफी, हैव यू डन योर होमवर्क, ईटीसी। सेकंड वन इज क्यूडब्ल्यू टाइप। क्यूडब्ल्यू टाइप का मतलब है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड टाइप वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट, ऐसे करके। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो एचवी टाइप होगा, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा वो क्यूडब्ल्यू टाइप होगा। एंड अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले इनका बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एचवी टाइप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड क्यूडब्ल्यू टाइप का क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मैं तुम्हें बता दूं, आप दुनिया का कोई भी टेंस ले लोगे, बेसिकली जो हमारे जर्नल टेंस होते हैं सिंपल में, तो जितने भी हमारे बेसिक टेंसेस होते हैं ना, उन सभी टेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव में वो ऐसे ही होता है। अगर वो एचवी टाइप है, मतलब अगर क्वेश्चन एचवी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कोई भी हो सकता है, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर उस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूडब्ल्यू टाइप का है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप का है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा उस टेंस का, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप, सेकंड क्वेश्चन वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एग्जांपल मैंने दे दिया। एंड सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ब टाइप। क्वेश्चन वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। और इस तरह के एग्जांपल्स अभी हम आगे और सीखने वाले हैं। सो वेल आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो वेल बेसिकली पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसको हम बोलते हैं एचवी टाइप। अब हम देखेंगे कि हम एचवी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने बताया कि जर्नल वे में इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। टेंस कोई भी हो सकता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, या कोई भी टेंस हो, उसका स्ट्रक्चर जो होगा एचवी में, एचवी टाइप में, वो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना, किसमें? एक्टिव वॉइस में। ओके, अब बेसिकली आप कहोगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो मैंने इसका जो पार्ट फर्स्ट वीडियो था आप चैनल पे देख सकते हो। पार्ट फर्स्ट वीडियो में, बेस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि बेसिकली एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सो अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम चेंज करेंगे। बाकी जो असर्टिव सेंटेंस की सीरीज है उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। और अगर आपको इंस्टेंट वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहां से भी जाके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो देन कि एचवी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो और हमें पता है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। टेंस कोई भी हो, टेंस से याद आया,
कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वॉइस का, मींस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वो बेसिकली 8 टेंसेस पे वर्क करता है। टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं ना, 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट के 4 होते हैं, फिर फ्यूचर के 4 होते हैं, ऐसे करके 12 हमारे टेंसेस होते हैं। तो 12 टेंसेस में से बेसिकली सिर्फ हम 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस क्रिएट नहीं होता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि 4 टेंसेस का जो पैसिव वॉइस है वो बनता ही नहीं है। आप कहोगे सर वो 4 टेंसेस कौन से हैं? 4 टेंसेस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं, और उनको लर्न करने के ट्रिक आपके सामने है। उनको लर्न करने की ट्रिक है एफसीपीसी। एफसीपीसी, आप कहोगे सर एफसीपीसी का मतलब क्या होता है? एफसीपीसी का मतलब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एफसीपीसी का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक। और एफसी हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और पीसी का मतलब होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पीसी का मतलब होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं तीनों की बात कर रहा हूं कि हमारे 4 टेंसेस हो गए जिनका पैसिव वॉइस नहीं क्रिएट कर सकते। फर्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सेकंड इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस क्रिएट ही नहीं कर सकते। और इनको लर्न करने की ट्रिक है एफसीपीसी, जो टीचर ने आपको पहले ही बता रखा है। और जो बेस वीडियो है, नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक वीडियो सिंप्लीफाई कर लो जाके अपने कॉन्सेप्ट को। बेसिकली इस वीडियो में भी आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे, समझाना मेरी गारंटी है। अब देखिए यहां पे कि एचवी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। एचवी टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मतलब बेस स्ट्रक्चर होगा एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। कहोगे सर इसको पैसिव में चेंज करें तो कैसे करें? होगा तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा। देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बहुत बड़ी कहानी नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फंडामेंटल रूल है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। बाकी टीचर आपके साथ है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। कहोगे भैया टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? सर टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? तो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा टीचर अभी आगे रूल बताएगा, मैं रूल बताऊंगा, अभी आप अच्छे से कवर अप कर ले जाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद एज वी नो वेरी वेल कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद बात आती है मेन वर्ब की। तो मैंने वो पहले ही बता रखा है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एंड वी नो वेरी वेल कि हमें ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय यूज करना होता है पैसिव वॉइस में, ठीक। देखो बेसिक रूल क्या होते हैं असर्टिव में, जैसे असर्टिव में क्या होता है, देखो बेसिकली जैसे असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के टाइप का होता है ना। तो मैंने असर्टिव में क्या बताया कि असर्टिव में सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस, और जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है टेंस के अकॉर्डिंग, एंड मेन वर्ब की यहाँ पे आ जाती है थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं क्या? बाई। और इन सबको हम ऐड कर देते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस, सेंटेंस चाहे हमारा एक्टिव वॉइस का हो या सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हो, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, बस बाई हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो देखो बेसिकली असर्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, और ऑब्जेक्ट से पहले तुम्हें बाई यूज करना होता है। तो सेम एज इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी होता है। तो इंट्रोगेटिव का जो एचवी टाइप हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज करेंगे। एंड स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ बाई ही तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, बाकी स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम है। स्ट्रक्चर हमेशा माइंड में रखना, स्ट्रक्चर कभी गलत मत करना। अब देखो
आप कहोगे सर सारा कुछ तो आपने बता रखा है, बट आपने ये नहीं बताया कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा। तो अब देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है और उनका एक एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज करना है टेंस को, तो इसमें बेसिकली टेंस को चेंज करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, उसके बाद वन बाय वन करके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे साइड में लिखे देता हूं कि बेसिकली समझो, जो आपका इंडेफिनिट टेंस होगा वो चेंज हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में। किसके कॉन्टिन्यूअस में? सेल्फ कॉन्टिन्यूअस में। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होती है। क्या कन्वर्ट होती है? हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होती है, और कुछ नहीं कन्वर्ट होता है। सिर्फ क्या कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करेंगे। मींस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। किसके कॉन्टिन्यूअस में? अपने ही कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू एंड डस, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, मतलब इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटेंस सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है मतलब डिड है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वॉज वर्ब में। फ्यूचर इंडेफिनिट है मतलब विल शैल है तो वो चेंज हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, विल बी एंड शैल बी में। तो इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है कॉन्टिन्यूअस में। एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग अप्लाई हो जाता है। इसको मैं इधर ही लिखे देता हूं, इनको मैं इधर ही लिखे देता हूं, वन बाय वन करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट किस में होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेल्फ कॉन्टिन्यूअस, सेल्फ कॉन्टिन्यूअस का मतलब अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत रूल लर्न करने की तुम्हें नीड नहीं है। स्ट्रक्चर में भी यहां पे लिख दूंगा, स्ट्रक्चर में लिख दूंगा, बट स्ट्रक्चर से पहले आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझो। ठीक, आप यहां पे कॉन्सेप्ट देखो। जैसे इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में, इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का कि डू यू ईट मैंगो, डू यू ईट मैंगो। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, डू यू ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, और मैंने एक चीज आपको पहले भी बोली है अब भी बोल रहा हूं कि आपको अगर वॉइस, नरेशन या इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली जितना भी ये प्रैक्टिस वाला वर्क है, अगर आपको अच्छे से सीखना है ना, तो आपको सभी टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब आना ही आना चाहिए। और अगर आपको सारे टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब नहीं क्लियर है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, टेंसेस एंड स्ट्रक्चर पे भी वीडियो अपलोड कर रखी है। चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो, उस वीडियो से अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या था? ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, यू सब्जेक्ट है, ईट वर्ब मेन वर्ब है या वर्ब है, ठीक है, एंड मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो चेंज कैसे करना है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट चेंज होता है कॉन्टिन्यूअस में, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा अपने ही कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब वो चेंज होगा तो हो जाएगा इज एम आर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे डू चेंज होगा किसमें? इज एम आर में। लेकिन क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि सर इज लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है, वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा। तो पहले हम ये वाला स्पेस स्किप करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यू कन्वर्ट हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, यू कन्वर्ट हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी लगता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी अप्लाई करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगो, ठीक, मैंगो, मैंगो सिंगुलर तो दैट मींस के लग जाएगा इज मैंगो। इज क्यों लगेगा? इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, ठीक। इज मैंगो, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। इज मैंगो, डू यू ईट अ मैंगो कर लेते हैं, डू यू ईट अ मैंगो तो हो जाएगा इज अ मैंगो ईटन बाय यू, इज अ मैंगो ईटन बाय यू। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है प्रोनाउन चेंज करने में, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल यू तो यू के फॉर्म में ही रहता है, तो मैं प्रोनाउन की टेबल यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। आप प्रोनाउन की टेबल को लर्न कर सकते हो कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या रहेगा एंड ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा। सो बेसिकली वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आगे मैं पहले प्रोनाउन की टेबल को लिखे देता हूं। प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्टिव मींस अगर सब्जेक्ट में है तो ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में है तो लिखेंगे हिम। इसका पोजेसिव होता है हिज, ओके। सब्जेक्ट में है तो शी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में है तो हर लिखेंगे, सब्जेक्ट में है तो दे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में है तो देम लिखेंगे, और इसका पोजेसिव होता है देयर।
ठीक है। और सब्जेक्ट में है तो इट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में है फिर भी इट लिखेंगे, सब्जेक्ट में यू है एंड ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है, इसका पोजेसिव है योर। सो बेसिकली प्रोनाउन कन्वर्जन पता चल गया, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट, यू, यू का यू ही रहेगा। और ऐसे कई सारे प्रोनाउंस है, बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से प्रोनाउन के टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके सो वेल आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेंज करना है टेंस। टेंस को कैसे चेंज करेंगे, तो चलिए करते हैं टेंस को चेंज। डिड शी टेक माई बुक, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, शी जो कि सब्जेक्ट है, टेक जो कि मेन वर्ब है एंड माई बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। हेल्पिंग वर्ब डिड है, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टेंस कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब डिड है मतलब इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, सेल्फ कॉन्टिन्यूअस में, अपने ही कॉन्टिन्यूअस में, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर, तो मतलब यहाँ पे यूज होगा वॉज एंड वर। तो लेकिन वॉज लगेगा कि वर लगेगा, डिसाइड करेगा क्या, सब्जेक्ट। जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रखा है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की जगह स्किप करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद चेंज होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा माई बुक एंड माई बुक बेसिकली सिंगुलर है तो इसके साथ यूज करेंगे वॉज माई बुक। टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन, वॉज माई बुक टेकन एंड ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं बाई एंड सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में। शी सब्जेक्टिव है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने बता रखा है, शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, तो वॉज माई बुक टेकन बाई हर, वॉज माई बुक टेकन बाई हर। इज देयर एनी डाउट, इससे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज करने का सिंपल सा लॉजिक है, लिखे देता हूं। हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे चेंज होगा। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सा लॉजिक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग लगा देना है। इज है तो इज बीइंग, वॉज है तो वॉज बीइंग, वर है तो वर बीइंग, आर है तो आर बीइंग, एम है तो एम बीइंग। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देना। लेकिन हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज रहेगा, बस थोड़ा सा। हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करेंगे। आप कहोगे सर इसमें सब कुछ तो सेम है, एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी यूज होता है, बट डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद बीइंग नहीं यूज करोगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे बी होता है, बीइंग होता है, बीन होता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं, आराम से सीखना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि रॉकेट साइंस है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे मेथड से मैं आपको इसको समझा दूंगा। दैट्स माई हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, बीइंग अप्लाई करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, बीइंग अप्लाई करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। एंड मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीइंग लगा देना, हेल्पिंग वर्ब एंड बीइंग एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखना, एक चीज यहां पे क्या ध्यान रखोगे, मैंने ये तो बोला कि हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगा, मतलब सिंगुलर के लिए वॉज जैसा अप्लाई होता है, सिंगुलर के लिए इज, ठीक। एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब भी अप्लाई होती है, जैसे प्लूरल के साथ आर लगता है ना। तो बेसिकली ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब चुपचाप इसका सेंटेंस कर लेते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसका एक नॉर्मल सा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में ले लेते हैं कि is he eating food, is he eating food। बिल्कुल इजी सेंटेंस है, बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा सेंटेंस है। कैसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया सेम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग अप्लाई होगा, बट हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का स्पेस स्किप करते हैं, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इनकी स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। ओके सो सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के पेज पे, फूड जो कि सिंगुलर कैटेगरी में ही आता है तो हो जाएगा इज। उसके बाद फिर आगे बीइंग अप्लाई करना है, ठीक है। बीइंग कैसे अप्लाई करना होता है, इंट्रोगेटिव में कैसे अप्लाई करना होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग के टर्म में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऊपर मैंने बीइंग लिखा, बीइंग ऊपर इसलिए लिखा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग अप्लाई करना है बेसिकली।
इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, उसके बाद ईटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, ठीक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, एंड बाई हिम, बाई क्यों लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई अप्लाई करना होता है। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस वन क्वेश्चन? ओके, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, mr.tanmay.patel मेरी आईडी है, वहां पे भी आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होगा। अब कहोगे सर आपने तो एक ही एग्जांपल करवाया, आगे और भी करवा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, अभी सिंपली हम देखेंगे परफेक्ट टेंस कैसे चेंज होता है। तो हम देखेंगे परफेक्ट टेंस को भी चेंज करने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस में भी सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही, कि परफेक्ट टेंस को जो हम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग अप्लाई कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम बीइंग अप्लाई कर देते, बट इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमें बीन अप्लाई करना है, चाहे वो बी हो, चाहे वो बीन हो, चाहे वो बीइंग हो। तो सिंपल सा इसमें भी कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, एंड ऑब्जेक्ट से पहले बाई यूज करते ही हो, एंड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एंड बीन भी तो लगाना है, एंड मेन वर्ब का आपका रहेगा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, तो हो जाएगा हैड, एक एग्जांपल लेते हैं, हैड दे, ठीक है, हैड दे रिटन एन एसे, हैड दे रिटन एन एसे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, हैड दे रिटन एन एसे। अब लॉजिक बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सेंटेंस को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीन अप्लाई करना है, बट इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपका अलग होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट आपको बीइंग यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, जो बेसिकली हमारा सेम रहेगा। रीजन, हैड जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली एक सिंगल ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। ओके, तो यहां पे आ जाएगा हमारा हैड, सब्जेक्ट जो कि हमें कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में, एंड ऑब्जेक्ट जो कि हमें कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे हैड एन एस से, एंड आफ्टर दैट हैड एंड बीन यूज करना है, हैड एंड एस से बीन, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज करते थे, इसमें हमें बीन यूज करना है। उसके बाद रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म अप्लाई होता है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा रिटन, ओके, यहां पे हमारा हो जाएगा रिटन, एंड बेसिकली ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई अप्लाई करना होता है, तो बाई आगे दे सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम। सो वेल हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है, हैड एन एस से बीन रिटन बाई हिम, रिटन बाई देम, सॉरी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी मिसकंसेप्शन है आपका, तो डीएम मुझे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आप उन टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली इंडेफिनिट में हमने देखा, इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है। सो वेल ये हमारा टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एंड चार टेंसेस का पैसिव वॉइस होता भी नहीं है, मैंने बता रखा है FCPC, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कहोगे सर आपने ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का तो बता दिया कॉन्सेप्ट, अब QW टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है? QW टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम है। QW टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन वर्ड टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, उसको भी देख लेते। सो वेल अब बारी है QW टाइप की, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप का मतलब कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव, उनका स्ट्रक्चर जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब एक्टिव वॉइस में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्वेश्चन वर्ड आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपका सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में, एंड मेन वर्ब का आ जाएगा थर्ड फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट से पहले बाई अप्लाई होता है। एंड जो टेंस के रूल्स हैं, टेंस मींस बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के जितने भी रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, सेम एज एचवी, सेम एज एचवी।
सेम एज HV टाइप। जैसे मैंने HV टाइप में बता रखा है, बेसिकली टेंस के रूल तो सेम रहेंगे ना पूरे वॉइस में, चाहे एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होगे तो टेंस के रूल तो बेसिकली सेम रहेंगे ना। इंडेफिनिट अपने कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग अप्लाई करते हैं। ओके, तो टेंस मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन वर्ड तो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और टेंस के रूल मैंने जो पहले बता रखे हैं, सेम एज हेल्पिंग HV टाइप। ओके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट से पहले बाई। और प्रोनाउन कैसे चेंज होता है वो भी मैंने टेबल आपको बता दी कि सब्जेक्टिव है ही तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, सब्जेक्टिव है शी तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, QW टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक और रूल आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे उस रूल में कंफ्यूज होते हैं। सो वेल, हम यहां पे पहले इस वाले रूल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही राइट दिस लेटर। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड आपका सेम रहेगा व्हाई। अब यहां से सेम टू सेम हो गया HV टाइप, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। डिड टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब से आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने बता रखा है पहले ही। और बेसिकली जब तक आपको सभी टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो मैंने पहले ही बोल रखा, वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हो। तो डिड है मींस की पास्ट इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट चेंज होता है अपने ही कॉन्टिन्यूअस में, मतलब डिड कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बेसिकली दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज एंड वर। वॉज यूज होता है बेसिकली सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, वर यूज होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, बट यहां पे सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब का स्पेस स्किप कर दो, यहां का जो सब्जेक्ट होगा इधर ऑब्जेक्ट, और यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आएगा यहां पे दिस नोट, ये क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस नोट। मेन वर्ब के बाद जो भी लिखा हो, मेन वर्ब के बाद आपका जितना भी लिखा होगा वो सारा का सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना मैंने पहले बताया, मेन वर्ब के बाद ही जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वॉय दिस नोट, एंड दिस नोट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। वॉय वॉज दिस नोट, एंड राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। रिटन एंड ऑब्जेक्ट से पहले बाई, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव होगा हिम। ठीक, वॉय वॉज दिस नोट रिटन बाय हिम। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, तो हमारा वॉय क्वेश्चन वर्ड हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा बेसिकली सेम रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा टेंस अकॉर्डिंग, हैज जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लग जाता है, लेकिन बीन इंट्रोगेटिव में कब लगता है, सब्जेक्ट के बाद। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा कि हैव लगेगा डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब का स्पेस स्किप कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, जो कि यहाँ पे बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। योर फोन यानी कि सिंगुलर है तो हैज का हैज ही रहेगा। उसके बाद अब अप्लाई करना है बीन, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगता है लेकिन सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव में, टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। एंड उसके बाद सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, ही का हो जाएगा हिम, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई तो हो जाएगा बाई हिम। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई मिसकंसेप्शन है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब एक लास्ट रूल, सो वेल अब बात करते हैं एक नेक्स्ट रूल की, जो कि हमारा है इफ क्वेश्चन वर्ड इज हु। मतलब अगर क्वेश्चन वर्ड इज हु का मतलब क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट होता है, वॉय होता है, व्हेन होता है, उसी तरह अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड हु है तो क्या करेंगे। आप कहोगे सर इसके लिए अलग से रूल है क्या? हाँ, इसके लिए अलग से रूल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड हु होगा वो सेंटेंस में एक तीर से दो निशान लगाता है, मतलब एक साथ दो काम करता है। हु जो होगा वो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट कैसे होगा यही समझना है तुमको यहाँ पे, कि जो हु होता है उस, आप कोई भी हु वाला सेंटेंस देखना उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। हु जो वर्ड लिखा है WHO हु, यही सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। बेसिकली क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा सेंटेंस में और सब्जेक्ट भी रहेगा, तो हम इसीलिए इसको दो तरीके से चेंज करेंगे। जैसे हमको पता है QW टाइप में कि क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले लिखते हैं ना स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है HV प्लस QW प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट करके। तो क्वेश्चन वर्ड है इसलिए शुरुआत में ही लिखा जाएगा, बट क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। तो हु का ऑब्जेक्टिव होता है होम,
और ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई, इसलिए हु को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे बाई हुम में। हु को पैसिव वॉइस में क्या कन्वर्ट करेंगे? बाई हुम में। लेकिन कहोगे सर अगर ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाना चाहिए। नहीं, सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी तो है, सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी तो है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। हु का ऑब्जेक्ट होगा बाई हुम, हु का ऑब्जेक्ट होम होता है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दिया, हु के लिए बाई होम हो गया। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हु की जगह पे हम लिख देते हैं यहां पे बाई होम। हु की जगह पे क्या लिख देते हैं? हु की जगह पे हम यहां पे लिख देते हैं बाई होम। अब QW टाइप में QW प्लस HV। अब बारी हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की। तो हेल्पिंग वर्ब इज है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है, इज एम प्लस बीइंग। सो बेसिकली यहां पे इज है, लेकिन यहां पे इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और आई के साथ एम लगता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या आने वाला है? देखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब यू यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो यू तो बेसिकली आता है प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट कैटेगरी में। तो इसके लिए इज की जगह पे हम क्या कर देंगे? इज को कन्वर्ट कर देंगे आर में। इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? इज को तुम कन्वर्ट कर दोगे आर में, ठीक। और कॉन्टिन्यूअस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे बीइंग अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या अप्लाई करेंगे? बाय बीइंग अप्लाई करेंगे। बाय होम आर यू बीइंग। एंड टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट। अब उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कहां गया? ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना, बाई हूं। ऑब्जेक्ट तो हम पहले लिख चुके बाई हूं, तो इतने पे छोड़ देंगे, ठीक। इसी तरह का एक सिंपल सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा हु इज कॉलिंग यू। क्या हो जाएगा? हु इज कॉलिंग यू। अगला सेंटेंस है हमारा Who is calling you। सिंपल सा हमारा सेंटेंस है, हो जाएगा हमारा Who is calling you। तो who को चेंज करना है by whom में, who को चेंज करना है by whom में। रीजन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। by whom में कन्वर्ट किया क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। बाकी क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है इसलिए इसको हमने by whom में चेंज कर दिया। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर से वही आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है। तो बट यहाँ पे इज है वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यू जो कि प्लूरल कैटेगरी में आता है तो इसकी जगह पे हो जाएगा आर, एंड सब्जेक्ट के बाद लगाना है बीइंग, और कॉलिंग का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, ठीक है। और मेन वर्ब के बाद लिखना होता है ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट तो हम पहले ही लिख चुके हैं तो यहाँ पे हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट, अगर कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्वेरी हो तो आप उससे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा जो कि आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपका नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। और जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ लाइंस कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं, और मजा तो तब है जब तुम हार के भी मुस्कुराते रहना, मजा तो तब है जब तुम हार के भी मुस्कुराते रहना, कि हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मींस कि मैं प्रैक्टिस सेट यहां पे देने जा रहा हूं। 5 क्वेश्चन दूंगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने की। और जाते जाते ABCDE मैंने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। और आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी न्यू एनर्जी के साथ। ओके।